तेजस्वी प्रसाद यादव ने संतोष सहनी को बनाया महागठबंधन प्रत्याशी, तो आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान ने उस बात को मानने से किया इनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन में एक बड़ा पेच फंस चुका है, बौरा गौराम सीट। दोस्तों बौरा गौराम सीट से पहले आरजेडी के द्वारा अफजल अली खान को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई थी। देर से सीट बंटवारे के कारण यह सीट आखिर वीआईपी के खाते में गई थी और वीआईपी ने यानी वीआईपी की ओर से वीआईपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी यहां से उम्मीदवार बने। परंतु दोस्तों उसके बाद आरजेडी के द्वारा अफजल अली खान को पत्र लिखकर चुनाव से वापस आ जाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को भी पार्टी के स्तर से पत्र लिख दिया गया कि यह मेरे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब वो नहीं माने, यानी उस उम्मीदवार आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान ने आखिर उस पत्र को नहीं माना, साथ ही साथ उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई। उसके बाद गौरा बौराम सीट एक हॉट सीट बनकर उभर गया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कैसे आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान के द्वारा अपनी ही पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है और बगावत पर सीधे तौर पर उतर कर खड़ा हो जाया गया है। आइए दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों गौरा बौराम सीट जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है और यह सीट काफ़ी हॉट बन चुका है। आप देखेंगे तो यह 3 बार ऐसा सीट काफ़ी हॉट तौर पर उभर के आया है। सबसे पहली बात वो रही कि जब आरजेडी के द्वारा यहाँ पर टिकट दे दिया गया, उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वीआईपी के खाते में चली गई। उसके बाद भी आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उस समय यह सीट काफ़ी हॉट बन गया। उसके बाद दूसरी बार आई कि यह कयासें लगाई जा रही थी कि यहाँ से मुकेश सहनी खुद चुनावी रन में उतरेंगे, परंतु मुकेश सहनी खुद नहीं उतरे इस क्षेत्र से और अपने भाई संतोष सहनी को यहाँ का उम्मीदवार बना दिए। उसके बाद फिर यह सीट काफ़ी मुद्दे में, काफ़ी हॉट में आ गई, चर्चाएं में आ गई। लेकिन उसके बाद जब कुछ चर्चाएं विराम के रूप धारण की, लेकिन गौरा बौराम सीट से आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान एक बार फिर से अपने आप को महागठबंधन का प्रत्याशी खुद को बताना शुरू कर दिए और वह आम जनता के बीच जा जाकर बस खुद को ही महागठबंधन का प्रत्याशी बताया करते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव की गौरा बौराम में ही एक सभा हुई और उस सभा में संतोष सहनी को बुलाया गया। उस मंच पर संतोष सहनी उपस्थित हुए, परंतु अफजल अली खान को नहीं बुलाया गया। अफजल अली खान को निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया और उस सभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर आम जनताओं से अपील कर डाली कि आप सभी संतोष सहनी को भारी मतों से विजय बनावे। यहाँ पर दोस्तों आप गौर करेंगे तो सीधे सीधे ही जीत का माला भी पहना दिया गया और आम जनताओं से अपील भी कर डाली गई कि आप सभी इन्हें भारी मतों से जीत दिलाइए। सवाल यहाँ पर बनता है, कुछ लोगों का कहना है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव धर्म निभा रहे हैं और खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि आखिर गौरा बौराम सीट से आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान हमारे उम्मीदवार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव इस उम्मीदवार यानी अफजल अली खान को महागठबंधन का उम्मीदवार मानते तो क्या वो उस जनसभा में उसे नहीं बुलाते? क्या निश्चित रूप से बुलाया जाता, क्योंकि आप देखेंगे तो बगल के कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी आखिर गणेश भारती को भी उस मंच पर बुलाया गया था, अन्य प्रत्याशी को भी बुलाया गया था। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को जीत की माला पहनाई गई, परंतु अफजल अली खान को नहीं बुलाया गया। सीधा सीधा इससे स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सहनी को ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषित कर दिया। परंतु दोस्तों वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ये भी कहा गया कि हमें खुश करने आता है, मैं अफजल अली खान को सम्मान दूंगा। उसके बाद मुकेश सहनी के द्वारा एमएलसी बनाए जाने की भी बातें कर दी गई, लेकिन आखिर अफजल अली खान को क्या हो गया?
अफजल अली खां आखिर बागी बन गए। अफजल अली खां मानने को तैयार नहीं है, और वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें सिंबल मिल चुका है, उन्होंने नामांकन करा लिया है, तो उन्हें लगता है कि आखिर मेरा अब क्या होगा, मैं तो आरजेडी के टिकट पर लड़ ही जाऊंगा। ऐसे में सवाल बनता है, दो तरह की शंकाएं भी उत्पन्न होती है। पहली बातें, कोई इस तरह की अगर टकराहट होती है तो आरजेडी या फिर महागठबंधन की ओर से चाहे जिस रणनीति के तहत फ्रेंडली फाइट कराई गई थी उसमें विफलता हाथ जरूर लगेगी, इसमें महागठबंधन असफल हो सकता है। वहीं पर आप देखेंगे तो दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अफजल अली खां हो ना हो, वह आरजेडी यानी महागठबंधन को हराने के लिए ही आखिर पार्टी धर्म की बात नहीं मान रहे हैं। यानी जब उन्हें इस बात की पेशकश कर दी गई कि हम एमएलसी उन्हें बनाया जाएगा तो उन्हें मान लेनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने नहीं मानी और इन दिनों बागी बनकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में एक और नया बखेरा इस रूप में उत्पन्न हो रहा है, जहां तक कि आम समर्थक जो खासतौर पर सहनी समुदाय के समर्थक हैं उनमें हताशा देखी जा रही है। यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि आखिर एक प्रत्याशी खुद जब पार्टी का कहना हो रहा है तो पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भला सोचने वाली बात है कि खुलकर आखिर पीछे हट जाना भी करियर को समाप्त कर देने की बातें आती है, परंतु यहाँ पर चुपचाप ही अगर मंच से ऐलान कर दिया जाता है तो यहाँ पर करियर बच सकता है। और ऐसा नहीं करके यही स्पष्ट किया जा रहा है कि अफजल अली खां, क्षेत्र में भी जो चर्चाएं हो रही है कि अफजल अली खां महागठबंधन को इस सीट से हराने के लिए ही खुद को बैठ नहीं रहे हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर संतोष सहनी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो हर हाल में एरी चोटी एक कर दिए हैं मुकेश सहनी गौरा बोराम सीट के लिए। यहाँ तो अजूबा दृश्य देखने को मिल रहा है कि पहली बार जब उनका चुनाव चिन्ह ही है नाव छाप, तो उस नाव को सड़क पर दौड़ाकर उससे प्रचार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नाव को पानी में चलाकर भी उसके माध्यम से आखिर प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे तो काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी की नेत्री है, साथ ही साथ आखिर बॉलीवुड की अभिनेत्री भी है, उनके द्वारा मुकेश सहनी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है और वो बम्बई से सीधे तौर पर बौरा गौराम पहुंची है और आम जनताओं के बीच बीच में जाकर, महिलाओं के बीच बीच में जाकर सीधे ही स्पष्ट लहजे में कहती है कि महागठबंधन के उम्मीदवार आखिर संतोष सहनी है, तो आप सभी संतोष सहनी को ही विजय बनावे। यहाँ पर आखिर दोस्तों एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। एक तो पूरी तरह एरी चोटी एक कर दी गई है मुकेश सहनी की ओर से। बौरा गौराम विधानसभा में सहनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा खासा संख्या है। और वहीं पर अफजल अली खां को देखेंगे तो अफजल अली खां के साथ अगर है तो कुछ एक संख्या में ही मुस्लिम वोटर्स है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या भी 3 है। जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी आखिर मुस्लिम उम्मीदवार ही बनाए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे एआईएमआईएम की ओर से भी मुस्लिम को ही प्रत्याशी बनाया गया है, तो हर हाल में मुस्लिम वोटर्स तो बट ही रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो कुछ एक संख्या में कुछ ही लोग हैं जो एनडीए के समर्थक हैं, परंतु उनके द्वारा अफजल अली खां का पीठ थोपा जा रहा है, पीठ थपथपाया जा रहा है। आप उन्हें उनके बयान से जब कभी भी वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अफजल अली खां का वो सब समर्थक नहीं, परंतु आखिर महागठबंधन के अंदर ही दो दलों को आपस में भिड़ाकर एनडीए को आखिर जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अफजल अली खां इन बातों को नहीं समझ रहे होंगे, वो भली भांति समझते हैं कि जो पूर्व से ही एनडीए का समर्थक रहा, आज मेरे पीछे दीवाने क्यों बन चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर वो भी इन बातों को समझ रहे हैं तो सीधा सीधा अर्थ है कि उसी एनडीए समर्थक के साथ मिले हुए हैं अफजल अली खां, जिसके कारण वो पार्टी की बात को दरकिनार कर वो बागी नेता बन गए हैं। देखना है आगे क्या क्या कुछ होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मल्लाह समुदाय में हताशा देखी जा रही है। कभी कभार तो ये भी सुनने को मिलता है, सहनी समाज की ओर से ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पर
साहनी के बेटे के साथ अगर गद्दारी होता है तो हम लोग गठबंधन धर्म सिर्फ व सिर्फ 15 सीटों पर ही निभाएंगे। यानी अभी भी वक्त है, 15 सीटों पर ही अगर गठबंधन धर्म निभाया जाता है साहनी समाज की ओर से, तो जरा सोचिए कि महागठबंधन का क्या होगा। एक तो तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना ही रह जाएगा, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी को तो सपना से दूर हो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।